विषय है जगत और भूमा सत्ता के साथ मेरा क्या संपर्क है। पुरुष या चैतन्य प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर निर्गुणत्व या ब्रह्म स्वरूप अर्जन करता है। प्रकृति के बंधन के अधीन परम गुणान्वित सत्ता सगुण ब्रह्म को भगवान भी कहते हैं। इस विचार से सगुण ब्रह्म के आत्मा या अनुचैतन्य को भी भगवान कह सकते हैं। बंधन मुक्त अनुचैतन्य या भगवान निर्गुण ब्रह्म में लीन होकर परमा स्थिति को प्राप्त करता है। पूर्व अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि मनुष्य का मैपन बोध उसकी आत्मा या अनुचैतन्य नहीं है। यह अनुचैतन्य की केवल एक स्थूल अभिव्यक्ति है, इसलिए मनुष्य का मैं बोध भगवान नहीं है। यह भगवान की केवल एक परिवर्तित या विकृत अवस्था है। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि राम नाम का एक व्यक्ति जब शाहजहां का अभिनय करता है उस समय उसको शाहजहां ही कहते हैं। वास्तव में राम होने पर अभिनय करने के समय उसको राम नहीं कहते हैं। उसी प्रकार मैं का बोध जब तक किसी विशेष मनुष्य का परिचय लेकर रहता है तब तक आत्मा या भगवान से उसका अस्तित्व पृथक रहता है। अतएव मनुष्य का मैं बोध ही उसको अपनी आत्मा या भगवान से अलग रखता है। अभिनय समाप्त होने पर जिस प्रकार शाहजहां फिर राम के रूप में चला आता है, उसी प्रकार गुण बंधन से मुक्त अनुचैतन्य मैपन से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म में समाहित होता है। इसलिए मनुष्य के मैपन का बोध ही उसको अपने अनुचैतन्य से भिन्न रखता है। मैपन का बोध अनुचैतन्य की स्थूल अभिव्यक्ति होने पर भी अनुचैतन्य या भगवान हैं, भगवान से पृथक है। अनुचैतन्य या भगवान से पृथक है। अतएव इस मैं के कर्तृत्व या अनुभूति के लिए अनुचैतन्य उत्तरदायी नहीं है। मंच पर शाहजहां की भूमिका में राम का अभिनय जिस प्रकार राम का चरित्र चित्रण नहीं कर शाहजहां के ही चरित्र का चित्रण करता रहता है, उसी प्रकार सभी कर्मों के कर्ता व्यक्ति के रूप में मैं ही है और फलभोग भी वही करता है। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती है, फल भोग भी नहीं करती, वह केवल देखती रहती है। पहले के अध्याय में कहा जा चुका है कि अनुचैतन्य साक्षी सत्ता है और केवल साक्षी सत्ता के रूप में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। मैं का कर्तृत्व में अनुचैतन्य को केंद्र बनाकर जो सब कर्म होता है उन कर्मों के द्वारा अनुचैतन्य प्रभावित नहीं होता है। साक्षी सत्ता या ज्ञात्री सत्ता केवल दर्शक के रूप में रहता है। वह न कर्मों को करता है और न फल का भोगता ही है। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि फुटबॉल मैच के दर्शक के लिए खेल की जीत का कोई महत्व नहीं है, खेलने वालों के लिए ही जीत का महत्व या हार की ग्लानि है। दर्शक हार जीत का साक्षी अवश्य होता है। उसी तरह अनुचैतन्य या आत्मा भी अनुमानस के सभी कार्यों का तथा सुख दुख भोग का साक्षी रहता है। मनुष्य का मैं बोध ही हुआ उसका बुद्धि तत्व। यह मैं केवल अस्तित्व बोध जगाता है, किंतु केवल अस्तित्व बोध ही से तो उसका कोई कार्य संपन्न नहीं होता। बुद्धि तत्व की और भी अधिक जड़ अभिव्यक्ति अहं तत्व ही कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है विशुद्ध मैं का बोध। कराने वाला बुद्धि तत्व स्वयं कोई कर्म नहीं करता है और इसलिए कर्म फल भोग भी नहीं करता है, किंतु इस बुद्धि तत्व से उत्पन्न मैं बोध के अभाव में अहम तत्व कोई भी कर्म करने की प्रेरणा नहीं पाता है। बुद्धि तत्व ही अहम तत्व को कार्यान्वित करता है। इसलिए यह कहना पड़ता है कि बुद्धि तत्व प्रत्यक्ष रूप से कर्म नहीं करने पर भी अहम तत्व के माध्यम से परोक्ष रूप से प्रत्येक कर्म तथा कर्म फल के साथ संपर्कित रहता है। उदाहरणार्थ कह सकते हैं कि दो जमींदारों के बीच किसी मतभेद के कारण उनके कर्मचारियों में कोई संघर्ष होने पर उसके फलाफल के लिए जिस प्रकार दोनों जमींदार भागी होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति विशेष का बुद्धि तत्व प्रत्यक्ष भाव से कोई कर्म नहीं करने पर भी परोक्ष भाव से अहम तत्व के सभी कर्मों तथा कर्म फलों के लिए वह भागी है। अहम तत्व के ऊपर
प्रकृति के तमोगुणी बंधन के कारण चित्त की सृष्टि होती है, अर्थात अहं तत्व ही स्वयं को और अधिक जड़ बनाकर चित्त के रूप में व्यक्त करता है। पहले ही कहा जा चुका है कि चित्त 10 इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि तत्व या अहं तत्व के कार्यानुसार रूप ग्रहण करता है। उदाहरण स्वरूप अहं तत्व के पुस्तक दर्शन की क्रिया में सहायता देने के लिए चित्त को पुस्तक का रूप ग्रहण करना पड़ता है। शब्द सुनने के लिए शब्द बनना पड़ता है। चित्त अहं तत्व की स्थूल अभिव्यक्ति है और अहं तत्व बुद्धि तत्व का ही स्थूल अभिव्यक्ति है। चित्त बुद्धि तत्व और अहं तत्व का रूपांतर विशेष है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्रों के स्पंदन से उत्पन्न चैत्तिक स्फुरन अवश्य बुद्धि तत्व तथा अहं तत्व के कार्य के अनुसार केवल भिन्न भिन्न रूप है। बुद्धि तत्व प्रेरणा देता है, अहं तत्व कर्म करता है और चित्त उसी कर्म के फल का रूप धारण करता है। बुद्धि तत्व, अहं तत्व और चित्त, इन तीनों को मिलाकर मन है। अतएव मन ही काम करता है और मन ही उसका फल भोगता है। अनुचैतन्य की स्थिति मन से ऊपर है, इसलिए वह न कर्म करता है और न फल ही भोगता है। वह केवल साक्षी बनकर ही देह में निवास करता है। ब्रह्म के स्वरूपावस्था में अर्थात निर्गुण ब्रह्म में पुरुष और उनकी अपनी विशेषता प्रकृति के दूसरे के प्रभाव से मुक्त है, किंतु सगुण ब्रह्म में पुरुष प्रकृति के प्रभावाधीन है। पुरुष के ऊपर प्रकृति के इसी प्रभुत्व के कारण जगत की सृष्टि हुई है। सगुण पुरुष प्रकृति की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। पुरुष के स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रचेष्टा को प्रकृति बाधा देकर नष्ट कर देने की चेष्टा करती है। चैतन्य पूर्ण मनुष्य अपने इस बंधन की दासता से मुक्ति पाने के उद्देश्य से प्रकृति के प्रभाव को नष्ट कर देने के लिए सचेष्ट हो उठता है और इसलिए वह प्रकृति के विरुद्ध कर्म करने के लिए चेष्टाशील हो उठता है। प्रकृति भी अपना आधिपत्य कायम करने के लिए विशेष रूप से तत्पर हो उठती है। अतएव मनुष्य के सभी कर्म करने के प्रचेष्टाओं के पीछे रहती है प्रकृति के बंधन से मुक्ति पाने के लिए चैतन्य की प्रेरणा, और जो कर्म फल मनुष्य को भोगना पड़ता है वह है प्रकृति के द्वारा अपने बंधन की अटूट रखने के लिए प्रकृति जो तत्पर होती है उसी की प्रतिक्रिया। अब देखा जाए कि कर्म किस प्रकार से होता है और कर्म का फल मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है। सभी कर्म मन में ही भाव तरंग के रूप में उत्पन्न होते हैं और मन अर्थात बुद्धि तत्व, अहं तत्व और चित्त, इन तीनों का मिलित रूप ही सभी कर्मों को करता है। पहले ही कहा जा चुका है कि चित्त कर्म की तरंग का अनुसरण कर कर्म के फल का रूप लेता है, अर्थात कर्म की तरंग के परिवर्तन के साथ ही साथ चित्त का भी परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप पुस्तक देखने के लिए चित्त को रूप लेना पड़ता है। इस प्रकार कोई भी काम करने पर मन अपना स्वाभाविक रूप त्याग कर विकृत हो जाता है। मन की उत्पत्ति तथा उसका अस्तित्व पुरुष पर प्रकृति के प्रभाव का सापेक्ष है। अतएव कर्म की प्रेरणा देकर मन को स्वाभाविक गति की ओर मोड़ दे, यह प्रकृति की इच्छा होती है। मन के ऊपर प्रकृति का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण प्रत्येक कर्म के लिए प्रकृति एक प्रतिकर्म और प्रतिकर्म की सृष्टि कर मन को, इसलिए विकृत मन को वापस ले जाने वाले माध्यम को कर्मफल कहा जा सकता है। विकृत मन कर्म की प्रतिक्रिया या कर्म फल भोग पर पूर्वावस्था में लौट जाता है। कर्म की जिस गति या छंद से मन विकृत होता है, प्रतिकर्म या कर्म फल भी उस गति या छंद का ही अनुवर्तन करता रहता है। अर्थात मन की विकृति के समय प्रकृति को जितना धक्का लगता है उतना ही धक्का प्रकृति भी मन की स्वाभाविक अवस्था में वापस लाने के समय देती है। उदाहरण स्वरूप रबड़ की एक गेंद को अंगुली से दबाने पर उसमें एक सामयिक विकृति आती है, किंतु अंगुली के हटाते हटाते इतनी ही शक्ति की विपरीत गति पैदा होकर उसको पूर्वावस्था में ले आती है और अंगुली इस प्रतिक्रिया का अनुभव करती है। यहाँ रबड़ के गेंद की तुलना मनुष्य के मन से और अंगुली की तुलना उसके मैं बोध से कर सकते हैं। इसलिए विकृत होने के समय मन पर जिस प्रकार का और जितना धक्का पहुंचता है, विकृति से स्वाभाविक अवस्था में वापस लाने के समय भी उतना ही और उसी प्रकार का धक्का लगता है। मन को स्वाभाविक अवस्था में वापस ले आना तथा मन का कर्ता मैं को दंड देना प्रकृति का, यह दोनों उद्देश्य प्रतिकर्म के भोग के माध्यम से पूरा होता है। प्रकृति के विधान के अनुसार मन का स्वभाव ही है
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक अवस्था में वापस आना। इसलिए मनुष्य को अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई किसी की चीज चोरी कर उसके मन को कष्ट देता है तो इस चौर्य कर्म द्वारा उसके मन में विकृति उत्पन्न होती है। यह विकृति मन स्वरूप अवस्था में वापस आने की चेष्टा अवश्य करेगा और फलस्वरूप इस व्यक्ति को मन में उतना ही कष्ट भोगना होगा। यदि उसी प्रकार यदि कोई अपने कर्म द्वारा दूसरे के मन को सुख पहुंचाता है तो प्रकृति के नियमानुसार मन को स्वरूपावस्था में वापस आने के समय वह भी अपने मन में उतना ही सुख का अनुभव करेगा। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य को सभी अच्छे बुरे कर्मों को प्रतिक्रिया का संवेदन उसके मन में जगाती है और उसी के माध्यम से भोग होता है। बिना काम किए कोई भी नहीं रह सकता है। चुपचाप बैठे रहने पर भी काम होता रहता है। शरीर से कोई काम नहीं करने पर भी स्वभावतः चंचल मन बिना काम किए नहीं रहता। देह बिना हिलाए भी मन चिंता या कल्पना कर सकता है। यह चिंता या कल्पना अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, किंतु यह सभी क्रिया हैं और इनके लिए देह से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दैहिक कार्य भी तो मानसिक कर्म का ही बहिर्मुखी विकास मात्र है। पहले ही कहा जा चुका है कि मन ही सब कर्म करता है। 10 इंद्रियां चित्त का ही अभिप्रकाश है और यही सब मानसिक क्रिया को स्थूल क्रिया में रूपांतरित करती है। दैहिक और मानसिक भेद से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो सब कर्म संपन्न होते हैं वे सभी दैहिक कर्म है और इंद्रियों की सहायता बिना जो कर्म मन स्वयं करता है उसे मानसिक कर्म कहते हैं। दोनों ही प्रकार के कर्म मन में विकृति लाते हैं। मन इस विकृति से एक प्रतिक्रिया के माध्यम से मुक्त होता है और प्रतिक्रिया का भोग मन को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म मानसिक हो या दैहिक उसके कर्ता को कर्म फल भोग करना ही होगा। चैतन्य का व्यापक विकास प्रकृति के बंधन के कारण मनुष्य के मन में अशांति उत्पन्न करता है। वह इस दासता की जंजीर में बंधा रहना नहीं चाहता है, इसलिए वह स्वाधीन रूप से प्रकृति के विरुद्ध संग्राम में रत होता है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति भी उसको प्रतिक्रिया या कर्म फल भोग के माध्यम से दंड देती है। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही पूर्ण रूप से विकसित चैतन्य का अधिकारी है। इसलिए मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी स्वाधीन रूप से काम नहीं कर सकता है। स्वतंत्र रूप से कर्म या प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध किए हुए कर्म के लिए दंड देना प्रकृति का नियम है। इसलिए स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकारी जो नहीं है वह प्रकृति के द्वारा दंड नहीं पाता है। इस विचार से देखा जाता है कि मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी कर्मफल भोग के रूप में दंड नहीं पाता है। भला या बुरा सभी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है, इसलिए वह मृत्यु के पूर्व क्षण तक कर्म करता रहता है। मनुष्य के बाद दूसरा कोई उसके कर्मों का प्रतिकर्म भोग नहीं सकता है, क्योंकि जो कर्म करता है उसी को प्रतिकर्म भोगना पड़ता है। अतएव मृत व्यक्ति जिसकी स्थूल देह को मिट्टी में गाड़ देते हैं या अग्नि में जला देते हैं वह किस प्रकार कर्म फल भोग करेगा, उसकी चर्चा आगे की जाएगी।